अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। दोस्तों, इस लेसन में हम ऐसे अल्फाज सीखेंगे जिनकी मीनिंग सिंगुलर फॉर्म में मुख्तलिफ और प्लूरल फॉर्म में बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये अल्फाज जब सिंगुलर होते हैं तो इनकी मीनिंग कुछ और होती है और जब ये प्लूरल बन जाते हैं तो इनकी मीनिंग भी बदल जाती है। वो अल्फाज कौन से हैं हम जानेंगे इस लेसन में। आप नोटबुक और पेन तैयार रखें और साथ साथ इन्हें नोट करते जाएं। ऐसा करने से ये अल्फाज आपको याद रहेंगे। अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं आज का लेसन। पहला लफ्ज़ है न्यू। न्यू एडजेक्टिव है और इसकी मीनिंग है नया या नई। जैसे अ न्यू हाउस एक नया घर, अ न्यू कार एक नई गाड़ी। जब हम इस लफ्ज़ को इसके प्लूरल फॉर्म यानी न्यूज़ में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मीनिंग बनती है खबर। जैसे लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा तरीन खबर, गुड न्यूज़ अच्छी खबर, बैड न्यूज़ बुरी खबर। न्यू एडजेक्टिव है और न्यूज़ नाउन है। आपने देखा कि इसकी मीनिंग सिंगुलर फॉर्म में कुछ और है और प्लूरल फॉर्म में इसकी मीनिंग इससे डिफरेंट है। चलते हैं अब दूसरे लफ्ज़ की तरफ। दूसरा लफ्ज़ है बिसाइड। बिसाइड इसकी सिंगुलर फॉर्म में मीनिंग है पास या करीब। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आओ मेरे पास बैठो, इसके लिए मैं इंग्लिश में कहूँगा कम एंड सिट बिसाइड मी। कम एंड सिट बिसाइड मी। सिट बिसाइड मी का मतलब है कि मेरे पास या मेरे करीब बैठो। लेकिन जब हम बिसाइड की प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं बिसाइड्स, तो इसकी मीनिंग बनती है के अलावा। मतलब ये है कि इसकी मीनिंग पहले वाली मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम्हारे अलावा कमरे में कितने लड़के थे। बिसाइड्स का इस्तेमाल करके मैं इस जुमले को कहूँगा हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द रूम बिसाइड्स यू। बिसाइड्स की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उर्दू के अलावा तुम और कितनी ज़ुबानें बोल सकते हो। हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक बिसाइड्स उर्दू। आपने देखा कि इसकी सिंगुलर फॉर्म में इसकी मीनिंग है पास या करीब और इसकी प्लूरल फॉर्म में इसकी मीनिंग बनती है के अलावा। अगला लफ्ज़ है मैनर। मैनर मैनर का मतलब है तरीका या अंदाज। I always start my videos in the same manner. मैं हमेशा एक ही तरीके से वीडियो शुरू करता हूँ। मैनर का प्लूरल फॉर्म है मैनर्स। मैनर्स का मतलब है तमीज़, आदाब या अखलाक। जैसे टेबल मैनर्स खाने के आदाब। You should learn some manners. तुम्हें कुछ तमीज़ सीखनी चाहिए। You should learn some manners. मैनर की मीनिंग है तरीका और मैनर्स का मतलब है तमीज़ या आदाब। अगला लफ्ज़ है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल की मीनिंग है खूबसूरत नज़ारा। जैसे इट वॉज अ स्टनिंग स्पेक्टिकल। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। इट वॉज अ स्टनिंग स्पेक्टिकल। जब हम स्पेक्टिकल को इसके प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं स्पेक्टिकल्स, इसकी मीनिंग बनती है ग्लासेस, चश्मे या ऐनक जो हम पहनते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वुड। वुड कहते हैं लकड़ी को। जैसे अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा। ऑल द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। तमाम फर्नीचर लकड़ी से बना हुआ है। ऑल द फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड। जब हम वुड को इसके प्लूरल फॉर्म वुड्स में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मीनिंग है छोटा जंगल। जैसे ही वेंट फॉर अ वॉक इन द वुड्स। वो जंगल में वॉक करने गया। ही वेंट फॉर अ वॉक इन द वुड्स। अगला लफ्ज़ है गुड। गुड की मीनिंग है अच्छा या दुरुस्त। मसलन इट्स अ गुड वे टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने का ये अच्छा तरीका है। इट्स अ गुड वे टू लर्न इंग्लिश। जब हम गुड का प्लूरल फॉर्म गुड्स बनाते हैं तो इसका मतलब बनता है चीज़ें, माल या सामान। जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स,
बिजली का सामान, लेदर गुड्स, चमड़े का सामान। आपने यकीनन गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रांसपोर्ट तो सुना ही होगा, जिनका काम माल लाना ले जाना है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्स। फोर्स कहते हैं ताकत को, जैसे फिजिकल फोर्स, जिस्मानी ताकत, मिलिट्री फोर्स, फौजी ताकत। लेकिन जब हम इसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो ये फोर्सेस बन जाता है और इसकी मीनिंग भी बदल जाती है। फोर्सेस कहते हैं अफवाज को, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है। आपने दी आर्म्ड फोर्सेस सुना ही होगा, जिसका मतलब है मुसल्लह अफवाज, दी आर्म्ड फोर्सेस। अगला लफ्ज़ हम सीखने वाले हैं वो है कंटेंट। कंटेंट एडजेक्टिव है और इसका मतलब है मुतमईन और खुश। ही इज़ कंटेंट विद वट एवर ही हैज़। उसके पास जो कुछ भी है वो उससे मुतमईन या खुश है। ही इज़ कंटेंट विद वट एवर ही हैज़। इसका प्लूरल फॉर्म है कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स, आपने इसे कॉन्टेंट्स प्रोनाउंस करना है, कंटेंट्स नहीं। कंटेंट एडजेक्टिव है और इसकी मीनिंग मुतमईन और खुश के हैं। कॉन्टेंट्स नाउन है और इसका मतलब है अज्जा या चीज़ें, वो चीज़ें जो किसी बॉक्स, पैकेज या किताब में होती हैं। मसलन, ही टिप्ड द कॉन्टेंट्स ऑफ द बैग ऑनटू द टेबल। उसने बैग की तमाम अशिया टेबल पर उलट दी। ही टिप्ड द कॉन्टेंट्स ऑफ द बैग ऑनटू द टेबल। अगला लफ्ज़ है कस्टम। कस्टम की मीनिंग है रस्म और रिवाज, जैसे मैरिज कस्टम, शादी की रस्म, ट्राइबल कस्टम, कबायली रिवाज। इसका प्लूरल फॉर्म है कस्टम्स, जिसका मतलब है हवाई अड्डे या बंदरगाह पर मौजूद सरकारी दफ्तर, जहां आप वो सामान दिखाते हैं जो आप गैर मुल्क से लेकर आते हैं। अ कस्टम्स ऑफिसर। एक और लफ्ज़ है ब्लाइंड। ब्लाइंड की मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, इसका मतलब है नाबीना, जैसे अ ब्लाइंड मैन, नाबीना शख्स। ब्लाइंड का प्लूरल फॉर्म है ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स कहते हैं पर्दे को, जिसे हम किसी खिड़की पर लगाते हैं। इसे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। ब्लाइंड्स की एग्जाम्पल है पुल अप द ब्लाइंड्स एंड लेट सम लाइट इन। पर्दे को ऊपर कर दो और कुछ रोशनी अंदर आने दो। पुल अप द ब्लाइंड्स एंड लेट सम लाइट इन। लास्ट वर्ड है एयर। एयर की मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। एयर की मीनिंग है हवा। एयर को जब हम इसके प्लूरल फॉर्म एयर्स में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब बनता है गुरूर या घमंड या इतराहट। इसकी प्लूरल फॉर्म एयर्स को हम पुट ऑन एयर्स के फ्रेज के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हेट द वे शी पुट्स ऑन एयर्स। मुझे नफरत है जिस तरीके से वो इतराती है। आई हेट द वे शी पुट्स ऑन एयर्स। उम्मीद है कि आप इन तमाम अल्फाज की मीनिंग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इजी इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मिले आपको हर लेसन बर वक्त। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।